दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो किसी फिल्मी हीरो की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने गरीबी को जिया है। जिनका कहना है दोस्तों कि अगर आपके पास आज कुछ नहीं है तो समझो आपके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा संसार है। रिजेक्शन होना या किसी चीज़ में असफलता मिलना अंत नहीं है, बल्कि एक नई और बेहतर शुरुआत है। और आज की ये कहानी इस बात को सच करके दिखाती है कि किस्मत के पन्ने पलटने में वक्त लगता है, लेकिन वक्त के पन्ने कभी खाली नहीं जाते। ये कहानी आज भारत के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय टीचर फैज़ल खान की है। आप फैज़ल खान के नाम से इन्हें नहीं जानते होंगे, लेकिन खान सर के नाम से इन्हें आज बच्चा बच्चा जानता है। खान सर का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनका बचपन बहुत सादगी से बीता। वे बचपन से ही एवरेज स्टूडेंट थे। उनके पिता एक सेना अधिकारी थे जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। उनका एक बड़ा भाई भी सेना में देश की सेवा कर रहा है। खान सर खुद भी फौज में जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और एनडीए की परीक्षा पास भी कर ली, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेडिकल टेस्ट अनफिट होने के कारण टेढ़े हाथ की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी हम जिसे अपनी सबसे बड़ी हार समझते हैं वो असल में भगवान द्वारा हमारे लिए चुने गए किसी बड़े रास्ते की शुरुआत होती है। सेना में ना जा पाने के बाद खान सर काफ़ी टूट चुके थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे अपना गुजारा कर सकें। उन्होंने कोचिंग पढ़ाना शुरू किया। स्टार्टिंग में उनके पास केवल 6 छात्र थे। वे पटना की सड़कों पर कोचिंग के पोस्टर चिपकाया करते थे क्योंकि उनके पास प्रचार के लिए पैसे नहीं थे। खान सर के जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब वे पटना में संघर्ष कर रहे थे। एक दिन उनकी जेब में 40 रुपये बचे थे। उन्हें घर जाने के लिए बस पकड़नी थी, लेकिन किराया उससे कहीं ज़्यादा था। वे घंटों सड़क पर बैठे रहे और सोचते रहे और इस लाचारी को महसूस किया। उन्होंने तब ठाना कि एक दिन वे इतने काबिल बनेंगे कि किसी भी गरीब बच्चे को पैसों की वजह से अपना रास्ता ना बदलना पड़े। शुरुआत में खान सर की कोचिंग में 6 बच्चे थे, लेकिन खान सर का जुनून ऐसा था जैसे वे 6000 बच्चों को पढ़ा रहे हों। वे कहते हैं कि शिक्षक की सफलता इसमें नहीं कि उसने कितना कमाया, बल्कि इसमें है कि उसने कितने बच्चों की ज़िंदगी बदल दी। खान सर का पढ़ाने का तरीका एक तरीके से ऐसा है कि बच्चे किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। वो जीएस, इंग्लिश और सर की लोकप्रियता जैसे जैसे बढ़ी, उनके दुश्मन भी बढ़ने लगे। एक वक्त ऐसा भी आया कि उनकी कोचिंग सेंटर पर बम फेंके गए और तोड़फोड़ की गई। उपद्रवियों ने सोचा कि वे डर जाएंगे और पढ़ाना छोड़ देंगे। उस रात खान सर अकेले बैठे और रो रहे थे। उन्हें लगा सब खत्म हो गया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर वे आज हार गए तो उन हजारों बच्चों की उम्मीद टूट जाएगी जो उन पर भरोसा करते हैं। वहीं से उन्होंने यूट्यूब का रास्ता चुना और ठान लिया कि वे अब घर घर तक पहुंचेंगे। लोग अक्सर पूछते हैं कि वे इतना देसी क्यों बोलते हैं। इसके पीछे भी एक सच्चाई है। खान सर ने देखा कि गांव का एक बच्चा मोटी मोटी अंग्रेजी की किताबें देखता है तो वो पढ़ाई छोड़ देता है। उन्होंने तय किया कि वे सरल हिंदी भाषा और अपने भोजपुरी लहजे का इस्तेमाल करेंगे ताकि एक किसान का बेटा भी न्यूक्लियर फिजिक्स को वैसे ही समझ सके जैसे वो अपने खेतों की बातें समझता है। दोस्तों, आज खान सर के स्टूडेंट बिहार तक ही सीमित नहीं बल्कि पूरे भारत के बच्चे बच्चे उनसे पढ़ना चाहते हैं। वो जिस तरीके से जीएस, हिस्ट्री या साइंस के किसी भी टॉपिक को बड़ी सरल लैंग्वेज में चेंज करके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं, और इसीलिए आज उनके एक एक वीडियो पर 3-3 मिलियन व्यूज़ आते हैं और आज उनके 50 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। लेकिन फिर भी वह सिंपल लाइफ फॉलो करते हैं। दोस्तों, खान सर की ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। असफलता अंत नहीं है। अगर एनडीए में उनका चयन हो जाता तो देश को एक अच्छा सैनिक जरूर मिल जाता, लेकिन
रिजेक्शन की वजह से आज देश को ऐसा शिक्षक मिला जो लाखों सैनिक और अफसर को तैयार कर रहा है। ये लाइन खान सर के जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। सफलता शकल देखकर नहीं, पसीना देखकर कदम चूमती है। और दो बातें खान सर अक्सर कहा करते हैं, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। और दूसरी बात, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।